हाय, मैं उसी गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर आपको अपना पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए, रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक मार्केट में। मैं आपको बता दूं कि ये कोई कंपैरेटिव वाली वीडियो नहीं है कि जहाँ पे मैं आपको दोनों सेक्टर्स का कंपैरिजन करके दूं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इतना रिटर्न है, यहाँ पे इतना रिटर्न है, यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पे उतना ज़्यादा रिस्क है, और लास्ट में मैं आपको बोलूँ कि आपके लिए रियल एस्टेट में निवेश करना ज़्यादा अच्छा है या फिर आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना ज़्यादा अच्छा है। मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ भी आपको नहीं बोलने वाली हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सेक्टर्स है ये आपस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और मेरी मानो तो आपको अगर अपना पैसा डाइवर्सिफाई करके दोनों ही सेक्टर्स में जो है वो निवेश करना चाहिए। तो फिर आप सोचेंगे कि आखिर आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल कैसे होने वाली है, जब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आपके लिए ये जो वीडियो है वो यूजफुल रहेगी। तो देखो, यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो अपना पैसा है वो आप कहाँ निवेश कर सकते हो। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए तैयार भी हो या नहीं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए तैयार भी हो या नहीं। ये जो पॉइंट्स है ये आपके लिए एज अ गाइडेंस रहेंगे, जहाँ पे आप ये डिसाइड कर सको कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लिए कहाँ पे निवेश करना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि सेक्टर वाइज देखा जाए तो देखो, दोनों ही सेक्टर्स में मेरी काफ़ी ज़्यादा पर्सनली रुचि है। मुझे रियल एस्टेट भी अच्छा लगता है निवेश के तौर पे, और मुझे स्टॉक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सेक्टर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और जहाँ तक बात रही रिस्क की, तो ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट ही रिस्की होता है, रियल एस्टेट भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ऐसा नहीं रियल एस्टेट में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही बनाया है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही कमाया है। लोगों ने यहाँ पे लॉस में भी अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो बेची है। तो रिस्क जो है वो दोनों जगह है, और यहाँ पे सेक्टर्स की जो एवरेज रिटर्न है वो भी अलग अलग रहते हैं। मगर आपको कितना जो रिटर्न है वो मिल रहा है वो आपकी क्या प्रॉपर्टी है या फिर आपने कौन सा स्टॉक जो है वो खरीदा हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम रिस्क और रिटर्न्स डिस्कस ना करके ऐसे गाइडेंस पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको कब रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए या फिर कब आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है सेक्टर की नॉलेज होना। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, उन्हें रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी अच्छी समझ होती है। उन्हें पता होता है कि हमारी जो कौन सी लोकेशन पे जो है वो प्राइस हमें मिल सकती है, कहाँ से बेटर रिटर्न आ सकती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट को, म्यूचुअल फंड्स को, उसका पूरा जो फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस सारा वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं, बट उनकी जो रियल एस्टेट की नॉलेज है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो ऐसा में आपको क्या करना है कि जब तक आप उस पर्टिकुलर सेक्टर की अच्छे से नॉलेज ना रख लो, तब तक ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें सिर्फ इसलिए निवेश करो क्योंकि बाकी लोग भी उसमें निवेश कर रहे हैं। मतलब कि आपको जो भेड़ चाल है उसका हिस्सा नहीं बनना है। आपको जिस भी सेक्टर की अच्छी नॉलेज है, आपको जो अपना पैसा है आपको उसी सेक्टर में निवेश करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या समझा कि आपको जिस भी सेक्टर की नॉलेज है उसी में आप निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आपकी जो लॉस है, आपको उस सेक्टर की नॉलेज है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो आपको जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सकेगा। और वैसे भी देखा जाए तो देखो, शुरू से हर कोई सीख के नहीं आता। आज मार्केट की नॉलेज होगी या फिर रियल एस्टेट की नॉलेज होगी तो ये लोग विद ओवर द टाइम ही लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर आज रियल एस्टेट में अच्छे हो तो आप मार्केट में कभी निवेश ही ना करो। आप मार्केट में भी धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ना सुनना स्टार्ट करो, एंड जब आप मार्केट के लिए रेडी हो जाओ, जब आप वहाँ निवेश करने के लिए रेडी हो जाओ, तभी आप उस नॉलेज को यूज़ करके अपना जो पैसा है वहाँ पे डालो। तो अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या बोलता है कि देखो, रियल एस्टेट में ऐसा होता है कि आप अगर रातों रात चाहो कि प्रॉपर्टी बिक जाए, सपोज किसी की कुछ हेल्थ इश्यू आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कि कहीं कहीं दिनों तक तो क्या, कहीं कहीं महीनों तक भी इजीली नहीं बिक पाती। भले उसका ऑनर ये चाहे कि मैंने जितने में ली है मैं उससे लॉस खा के भी उससे कम दाम में भी बेच दूँ, बट हो सकता है कि वहाँ की लोकेशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो इसलिए पैसे प्रॉपर्टी में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्ड हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें शेयर्स की, तो आपको वहाँ पे बायर और सेलर हमेशा अवेलेबल मिलने ही वाला है। मतलब आप जिस दिन भी चाहोगे कि मैं भले ही अपना लॉस में मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है मगर मुझे पैसों की है और मैं बेच दूँ मेरे शेयर्स, तो हमेशा आपके पास कोई ना कोई खरीदने वाला वहाँ पे रेडी रहने ही वाला है। लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसा केस नहीं। प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन जिस पल बेचना चाहो प्रॉपर्टी को तो उसी वक्त आपको जो है वो खरीदने वाला भी मार्केट में मिले ही सही। तो ये हो गई लिक्विड।
होगी। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये होता है कि रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले आप एक इमरजेंसी फंड जो है वो क्रिएट कर लो। मतलब कि एक ऐसा इमरजेंसी फंड कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आन पड़े तो एटलीस्ट उन पैसों का आप यूज़ कर सको। और अगर उस इमरजेंसी फंड के बाद भी आपके पास इतना पैसा बचता है कि आप रियल एस्टेट में निवेश कर सको, तो वो बचे हुए पैसों को ही आपको वहाँ निवेश करना। मतलब कि आपको अपना जो एकदम डायरेक्ट पैसा जो है वो एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको रियल एस्टेट में नहीं डालना है। पहले आपको दूसरी जगह उसको निवेश करना है, और ऐसी जगह आपको चुननी है जैसे कि एफडी वगैरह भी हो गई। माना वो एक फिक्स टेन्योर के लिए होती है, बट आपको एकदम नीड भी आन पड़ी तो एफडी वगैरह टूट सकती है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एफडी को बीच में ही टर्मिनेट करवा लेते हैं। और उसके बाद अगर जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए जहाँ पे लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं होते, तो आप ऐसी जगह पहले निवेश करो। और जब वहाँ पे आपने अच्छा खासा अमाउंट जो है वो निवेश कर लिया है, उसी के बाद आप अपना जो पैसा है वो रियल एस्टेट में डालो। अब तीसरी चीज़ हो गई पार्शियल रिडेम्पशन। ये क्या होता है, आप मुझे एक चीज़ बता कि आपके पोर्टफोलियो में सपोज अलग अलग शेयर से 50 लाख के, ठीक है, अब 50 लाख के आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं और आप चाहो कि मैं उसमें से 20 लाख के जो शेयर्स है मैं वो बेच दूँ। क्या आप ऐसा कर पाओगे? आप बिल्कुल कर पाओगे। आपको जब भी जितने भी अमाउंट की नीड लगेगी तो आप इसमें उतने ही अमाउंट के बेच सकते हो। 50 में से आपने 20 लाख के बेचे, 30 लाख के आपके पोर्टफोलियो में अभी भी बचेंगे। मगर वहीं पे जो लैंड होती है आपको उसको पूरा एक साथ ही बेचना पड़ता है। जो एक प्लॉट होता है, देखो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें चाहो कि आधा प्लॉट में बेचना चाहूँ तो आधा बिक जाए, वो उसकी साइज़ वगैरह पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लॉट्स होते हैं उन्हें तो लोग पार्ट्स में बेच सकते हैं, मगर ऐसा बहुत कम केस में होता है। आपने भी देखा होगा कि 90 to 95% केसेस में जो एक पूरा जो प्रॉपर्टी होती है, पूरा हाउस होता है, वो एक साथ ही बिकता है। तो ऐसे में आपको निवेश करते टाइम इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो शेयर मार्केट होता है वहाँ पे आपको पार्शियल रिडेम्पशन की सुविधा होती है, वो चीज़ यहाँ पे रियल एस्टेट में आपको नहीं मिल पाती है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स जिनके बारे में आपको सोच समझ के अच्छे से विचार करके फिर ये डिसाइड करना है कि आपको कब कौन से सेक्टर में कितना पैसा जो है वो एलोकेट करना है। ये कुछ सिर्फ गाइडेंस पॉइंट्स थे जहाँ पे कि हमने रिस्क और रिटर्न्स की बातों से परे और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है दोनों सेक्टर्स के लिए वो समझी है। उम्मीद करती हूँ आपको जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या? आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे ही आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।